We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को लेकर क्या कहते हैं मथुरा और वृंदावन के संत और आम लोग। हमारे संवाददाता धाराजीत ने कई संतों की राय जानने की कोशिश की। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा संत प्रेमानंद महाराज को लेकर की गई टिप्पणी का ब्रजवासी किस तरीके से ले रहे हैं, उसे किस तरीके से सोच रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम मथुरा में और मथुरा में हमारे साथ धर्माचार्य हैं और सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, साधु संत हैं, अधिवक्ता हैं। आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से टीका टिप्पणी हो रही है और लोग उस टीका टिप्पणी को किस तरीके से समझते हैं, ये आज हम जानते हैं। भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि उन पर कोई चमत्कार नहीं है और वो मेरे एक श्लोक का अर्थ करके देखा है। देखिए, राम भद्राचार्य जी अपने आप को जगत गुरु मान बैठे हैं, स्वयं उन्होंने माना है, कभी किसी मंच पे साथ साथ तो कहीं हुआ नहीं है। और रही बात माया मोह की, तो जगत गुरु जी राम भद्राचार्य जी इतने माया मोह में डूब चुके हैं, अपने भतीजे को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी। क्या चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन में इतने बड़े संत भी नहीं है जो रामचंद्र से बड़े हों? योग्यता में उन्होंने किसी को आगे नहीं, वो हमेशा सबकी बुराई करते हैं। और प्रेमानंद जैसे दिव्य संत की बुराई कर रहे हैं, जिन्होंने माया मोह से दूर है, अपने नाम 1 रुपए की जमीन भी आता नहीं खरीदी, और राम भद्राचार्य जी ने तो अरबों रुपए के महल बनवाए अपने लिए। तो उनसे उनकी तुलना करें तो विद्वान संत तो वही होते हैं जो सबको समान समझें। एक दूसरे से नफरत करना ये संतत्व की पहचान नहीं है। जी महाराज जी, आपका परिचय जानूंगा पहले। जी, मैं रास बिहारी शरण निम्बार्क आश्रम से, और मैं इस विषय पे ये कहूंगा कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं बिना मेहनत किए रोटी नहीं खाऊंगा, पड़ोसी का मकान तोड़ने लग जाए, तो क्या समाज को बोलने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? जरूर अधिकार है और सबको बोलना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे धर्म का कोई मापदंड नहीं है। कोई भी आकर किसी के विषय में अनर्गल बोल करके चला जा रहा है, ये गलत हो रहा है। इस समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एकत्र होकर के और राष्ट्र की और धर्म की संस्कृति के लिए बोलने का परम आवश्यकता है, और सभी संगठन को, गैर संगठित और सभी हिंदुओं को एक होकर के आवाज उठानी चाहिए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि राम भद्राचार्य जी को माफी मांगनी चाहिए, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? देखिए महाराज जी, विषय ये है कि सब मैं सुशांत महाराष्ट्र से आया हूँ, मथुरा और वृंदावन में दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं प्रेमानंद जी को सत्संग बड़े दिनों से सुनते आ रहा हूँ। विषय ये है कि अभी सभी लोग प्रेमानंद जी के तरफ झुकाव इसलिए हो रहा है कि प्रेमानंद जी सामने वाले को क्या अच्छा लगता है वो नहीं बोलते हैं, वो शास्त्र में जो लिखा है और शास्त्र जो संयुक्त है वही बातें करते हैं, और वो लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए लोग उनके तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो लोग बातें कर रहे हैं वो दोनों बड़े संत हैं, हम छोटे लोग हैं, उनके बारे में कुछ बोलने की हमें कोई पात्रता हमारी नहीं है। राम भद्राचार्य जी हमारे तुलसी पीठाधीश्वर हैं, संस्कृत के विशेष ज्ञाता हैं, और हमारे जो संत प्रेमानंद जी हैं वो भक्ति भाव में, हमारे जैसी ब्रज का जो रिवाज है, यहाँ संत समाज के कई लोग आते हैं और भक्ति भाव में रहते हैं। और हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह जगत गुरु राम भद्राचार्य के तुलसी पीठ आश्रम में पहुंचे और उनकी राय जानने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी के आश्रम में, और यहाँ पर तमाम भक्त लगातार मौजूद रहते हैं। तो ये तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी का आश्रम है। यहाँ पर वो सामने जो बिल्डिंग है इसमें वो रहते भी हैं और मौजूद भी हैं। तमाम भक्त यहाँ पर दिन भर उनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गुजरात के जामनगर से आए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे लिए दोनों संत बहुत पूजनीय हैं, हमारे लिए सारे संत बहुत पूजनीय हैं। सनातन एक ही है, उसमें कोई भेदभाव विवाद कोई हो ही नहीं सकता, न कोई जाति, न कोई ऊंच नीच, न कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा उनको कोई चमत्कार नहीं मानता हूँ। जो शास्त्र, अगर वो संस्कृत का एक श्लोक का अर्थ बता दें या संस्कृत के ज्ञाता हो तो माने कि वो विद्वान। इसके लिए तो दोनों आदमी बैठे आमने सामने, इसके बाद बातचीत हो तब क्लियर होगा कहाँ वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ये हम कैसे कह दें? क्या करें? संत जी निकलते हैं तो कितनी जनता देखने को लगती है रास्ते में उनको, प्रेमानंद जी को, कितने शिष्य उनके हैं। तो उनको नहीं मानती कि उनके अंदर कोई चमत्कार? मानती हूँ, मानती हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं मानते कि कोई वो क्या करे क्या नहीं, मुझसे नहीं लेना देना है। हमारे लिए सब संत प्रिय हैं, जिनको जहाँ तक ज्ञान रहती है वो वहाँ तक बताते हैं, है कि नहीं? सब बराबर नहीं होते,
लेकिन ये जो है जो बोले गलत है, गलत नहीं, अपनी जगह वो भी सब संत सही है। और संत का काम है सब समाज को सुधारना, वो अपना सुधारते रहते हैं। अब हम ना सुधरे तो उसकी अलग बात है। महाराज जी ने अभी एक बयान दिया है उनको लेकर, प्रेमानंद जी को लेकर। जो प्रेमानंद जी जो मथुरा वाले संत हैं, उनको जानते हैं ना? जी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि वो उनको चमत्कारी पुरुष नहीं मानते हैं, और अगर वो जो है शास्त्रार्थ करें, उनको चुनौती दी है कि वो एक श्लोक पढ़ लें, उसका अर्थ बता दें, तो वो उनको संत माने। मेरे हृदय में तो ऐसा विश्वास नहीं जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा होगा। शब्दों में कुछ आप नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि संतों की भाषा थोड़ी हाँ दिव्य होती है। अच्छा। हाँ, हो सकता है शास्त्रार्थ न कर पाए या श्लोक ना बोल पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हो सकते। संत नहीं है इसका मतलब? के दर्शन नहीं हो सकते हैं या संत नहीं है। क्या संत को बहुत विद्वान होना ही जरूरी है? बिल्कुल नहीं। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। संस्कृत के विषय में, श्लोक के विषय में हो सकता है कमजोर हूँ, लेकिन ये भी ज्ञानी है और वो भी ज्ञानी है। इसमें मीडिया एक दूसरे का विरोधाभास ना करे। सुबह से चुनौती दे रहे हैं, चुनौती नहीं है। संस्कृत के मामले में ज्ञाता है वो। प्रेमानंद जी थोड़े कम होंगे। आप दोनों को बराबर मानते हैं? हम तो बराबर मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि ये दोनों संत हैं, दोनों संतों के बीच ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो लोग सनातन की बात कर रहे हैं, दोनों सनातनी हैं। इसमें सनातन को एक जगह इकट्ठा करने की बात जो हो रही है, तो इस तरह के बयानबाजियों से सनातन इकट्ठा नहीं, सनातन अलग अलग हो रहा है। कहीं ना कहीं अहंकार नहीं बीच में आ रहा आपको लगता है? नहीं, अहंकार की बात तो है ही है। संत सब होते हैं, किसी के पास कम ज्ञान होता है तो किसी के पास ज़्यादा ज्ञान होता है। अगर जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं अहंकार एक दिन टूट जाता है। और हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास से भी बात की। महाराज जी, जो बयान दिया था महाराज जी ने, उसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दूसरे संत हैं वो। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गुरुदेव ने कहा था वो बयान थोड़ा सा काट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। वो लगभग 5-6 मिनट का विषय है जो गुरुजी की चर्चा चल रही है। हुआ क्या कि पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा कि हमारे बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग मंच पर से या तमाम ऐसे स्थानों से कुछ विवादित विषयों पर लगातार बोल रहे थे, चाहे वो महिलाओं के सम्मान का विषय हो या और भी ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो कहीं ना कहीं से ये बातें गुरुदेव तक आ रही थी और लोगों का भी बार बार ये था कि गुरुदेव इस पर कुछ निर्देश दें। तो उस दिन भी गुरुदेव ने जब बात कही तो उसके पूर्व जो चर्चा नहीं आ पाई, गुरुदेव ने ये कहा कि भाई उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जो उनको किडनी की समस्या है उसका एक सरकार को भी एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सुचारू रूप से उनका इलाज हो। और उसमें ही फिर गुरुदेव ने कहा कि हमें सबको न्यायतः जो सही बात है कि जब तक हमारा स्वयं का स्वाध्याय नहीं होगा तब तक हम प्रवचन के लिए तैयार नहीं हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि वो हमारे लिए बालक, गुरु जी ने कहा वो मेरे लिए बालक के समान है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। ये सारी बातें गुरुदेव ने कही है। तो मुझे लगता है कि ये दो संतों के विषय की के बीच की बात है। पूज्यपाद जगतगुरु जी वर्तमान समय में देश के मुझे लगता है कि एक चाहे वो ज्ञान वृद्ध हो, चाहे तप वृद्ध हो, चाहे आयु वृद्ध हो, ऐसे महापुरुष हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।